सो हेलो गाइज, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहला पार्ट में आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, यानी ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई में, तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही क्वेश्चन के नीचे आपको दिया रहेगा कौन से एग्जाम में हुआ था, जिससे आप लोग इजीली पता कर सकते हैं, और कौन सा शिफ्ट में हुआ था, डेट में हुआ था, सारा डेट वहाँ मेंशन रहेगा। तो चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोजिनस। तो अभी आपको बस इतना जानना है कि एल्केन होता है, और एल्कीन होता है, और एल्काइन होता है। तो ये तीन होते हैं। जो पहला आपका है एल्केन, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है। जो थोड़े से भी पढ़े उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े वो बस सुने, उनको आगे क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा। और सेकंड आपका होता है एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ALKENE, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। और थर्ड आपका आता है ALKYNE, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है। बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइंस, तो इसमें आपका आई की जगह वाई होगा, इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोनोजस सीरीज, ठीक है, होमोजेनस सीरीज। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक है, इथाइन आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेंबर है होमोजेनस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर आप लोग 178 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सही है जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन एटम को बैठाया गया। मीन्स किसमें हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा होगा, जो डबल होगा उससे उससे थोड़ा कम होगा, और जो ट्रिपल होगा उसमें और कम होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, आपका एल्केन में होता है, तो वो सबसे पहले आएंगे। तो एल्केन आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसके बाद आपका क्या होगा, एल्कीन होगा, एल्कीन, जो कि यहाँ पर एल्काइन मेंशन किया गया है, तो ये आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, एल्कीन होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होगा, एल्काइन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, चूज द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रॉन्ग ऑप्शन क्या है। तो बहुत सारे बच्चे को डाउट होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट मीन्स टिप्स दूंगा जिससे आप लोग इजीली इसको डील कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला आपको दिख रहा है ब्यूटेनॉल है, फिर आपका इथेनॉल है, मिथेनॉल है, फिर प्रोपेनॉल है। तो आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपको CHO, CHO आपका रहेगा, एक रहना ही चाहिए CHO। तो सब में देख रहे हैं CHO है, CHO, CHO सब में दिया गया है। और उसके साथ और एक बात इंपॉर्टेंट है, जो उसके साथ ही रहेगा, जो हाइड्रोजन आपका रहेगा वो आपका किस में रहेगा, आपका रहेगा ऑड नंबर में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन में आपका CHO ग्रुप एक साइड है, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर में है, H7 है, तो ये आपका सही है। यहाँ पर पूछा कौन सा रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपका CHO ग्रुप दिख रहा है आपका लास्ट में, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, इवन हो गया, तो ये आपका रॉन्ग हो सकता है। और थर्ड में आप लोग देखिए CHO ग्रुप और हाइड्रोजन एक दिया गया, वो एक है, तो एक आपका क्या हो गया, ऑड। अब डी नंबर में आप देख सकते हैं CHO और हाइड्रोजन आपका है ऑड नंबर यानी 5। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका ये आपका जो मैं बताया वो फिट नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप लोग अगर कंफ्यूज है तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देखिए क्या मैंने यहाँ पर बोला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द IUPAC या फिर IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। तो ये आपको बताना है इसका नेम क्या होगा। तो इसका नेम करने से पहले हम लोग यहाँ पर, अगर पहला कार्बन है एटम है तो हम लोग मीथेन बोलते हैं, अगर उसमें दूसरा है तो इथेन, और अगर तीसरा है तो प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, और आपका 3 कार्बन एटम के लिए क्या यूज होगा, प्रोपेन। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप विद डिफरेंस ऑफ CH2 इज कॉल्ड। तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ जाता है,
और उसका डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग मैथ में पढ़े हैं, तो CH2 का कॉमन डिफरेंस रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस सीरीज। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब में आपका डिफरेंस निकालेंगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, वो सब सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस सीरीज बोलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, तभी आपको ये थोड़ा सा आपको लगेगा चैप्टर थोड़ा भारी। और आपको अगर इजी मतलब चैप्टर को समझना है तो आप लोग क्लास 10 का NCERT में आपको दिया गया है चैप्टर, आपका वो चैप्टर आपको रीड करके आना है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। चैप्टर नंबर आप लोग क्लास 10 का 4, इस चैप्टर को करने से पहले आप लोग ज़रूर लगा लें, ताकि इससे आपको हेल्प होगा, चीज़ों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट में हम लोग देखिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH3L3। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं, ऑप्शन अभी आप भूल जाइए, सभी प्रोपेन में है, तो एल्केन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद आता है एल्कीन, जिसमें ALKEN होता है, वो आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड। और थर्ड में आता है एल्काइन, KYNE, ALKYNE, इसमें आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ALKNE में आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्रोपीन होगा आपका राइट आंसर। लेकिन देखते हैं बुक ने इसको क्या आंसर दिया है, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बुक वाइज चलेंगे तो बुक में भी आपका राइट आंसर दिया गया है आपका प्रोपेन। ठीक है, जिसमें आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन और मोर पाई बॉन्ड आर कॉल्ड। तो यहाँ पर होगा आपका पाई बॉन्ड, जो कि बाय लिखा हुआ है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, पाई बॉन्ड होगा। तो एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में होगा, तो ये आपका किस में होगा, जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसमें होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और जो दो है वो आपका पाई बॉन्ड रहता है। ये रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको बोलेगा कि बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक पाई, तो यहाँ पर पूछा है वन और मोर, इसीलिए हम लोग लगाएंगे एल्काइन। ठीक है, वाई यानी लगाएंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, डैश डज नॉट कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन नहीं करता है। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा, इथेनॉल आपका कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन नहीं करता है, तो उसको नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर इन C6H4। तो ये आपको ध्यान रखना है, C6H4 आपका में कितना आइसोमर है, मीन्स इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं ये फॉर्मूला को, वो आपसे पूछा गया। तो इसको हम लोग 5 तरीके से लिख सकते हैं, 5 आइसोमर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका है C6H14 को हम लोग हेक्सेन बोलते हैं और इसका 5 आइसोमर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर एक हेक्सेन इसका। तो ये हो गया इसका 5 आइसोमर। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेक्सेन का 5 आइसोमर, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, बस 5 आइसोमर ये याद कर सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में देख सकते हैं, COOH इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है। और यहाँ पर पूछा है कि ये फंक्शन ग्रुप किस में प्रेजेंट है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको, तो ये जितने भी फंक्शन ग्रुप है उसका एक प्रॉपर आपका सिंबल है, जैसे इसमें COOH है, अल्कोहल में OH है, ठीक है, कीटोन में आपका है, तो ये सब सारा अलग अलग है। तो ये आपको एक बार देख लेना साइड में लिख के क्या क्या है, तब आपको ध्यान आ जाएगा, प्रैक्टिस करने से आप इसमें इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है, प्रेफिक्स ज्वाइनिंग विथ हाइड्रोकार्बन विथ 4 कार्बन एटम इज। तो 4 कार्बन एटम में कौन सा प्रेफिक्स लगेगा, पहला में आपको क्या लगता है, मीथेन,
एक कार्बन में मीथेन, फिर आपका आपका क्या लगेगा, इथेन सेकंड कार्बन में, फिर आपका थर्ड में प्रोपेन, फोर्थ में आपका ब्यूटेन, तो ब्यूट लगेगा। तो ऑप्शन आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है सारा प्रीफिक्स वाइज, तो आप लोग इसको देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। पहला कार्बन मीथेन, बस 6 तक याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है द एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कीटोन इज सफिक्स। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन रहेगा तो उसके सफिक्स में मीन्स लास्ट में आपका क्या लगेगा, ONE। जैसे आप लोग देख रहे हैं कीटोन में भी 1 है, तो आप लोग इजीली इस तरीके से याद रख सकते हैं और 1 उसका लास्ट में लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम IUPAC नेम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है IUPAC नेम के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है प्रोपेनॉल आपका क्या हो जाएगा, जिसका प्रोपाइल अल्कोहल दिया गया वो आपका गलत है, क्योंकि प्रोपेनॉल का आपका फॉर्मूला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा सही, प्रोपेनॉल का C3H7 होगा, जो कि यहाँ पर H5 दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। विच ऑफ अल्कलाइन फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर करेक्ट मैच आपका क्या है ये पूछा गया है, तो जस्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या था, एल्केन, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है और उसका फॉर्मूला आपका क्या है, CnH2n+2। तो एल्केन की साइड में CnH2n+2 कहाँ कहाँ पर है आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन में भी है, सेकंड ऑप्शन में भी है और थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। तो फोर्थ को आप एलिमिनेट ऐसे कर दीजिए। फिर आपका सेकंड आपका फिर आपका क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन में आपका क्या होगा, CnH2n। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो CnH2n आपका पहला में आपका नहीं है। सेकंड में देखिए आपका यहाँ पर सेकंड में आपका एल्काइन में दिया गया है, तो ये भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, बुक आपको AL के एल्कीन को आपको क्या ले रहा है, एल्काइन बुक कंसीडर किया है प्रिंटिंग मिस्टेक्स के हिसाब से, तो आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आई है ALKINE, वहाँ पर आपका ALKYNE होगा। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग में एक्सचेंज हो गया है, और जहाँ पर ALKYNE है वो आपका एल्कीन है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n-2 रहेगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और NCERT के हिसाब से उसको एल्काइन बोलेंगे, ALKYNE। ठीक है, लेकिन इस बुक में आपको ALKINE कंसिडर कर रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, तो एल्केन का पूछा गया है, मीन्स इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो CnH2n+2 आएगा। तो ये आपका किस में है, ये आपका सी में है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। होमोलोगस सीरीज इज अ क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच, आपका पूछ रहा है होमोलोगस सीरीज है, होमोजेनस सीरीज वो एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें क्या रहता है, जिसमें आपका क्या रहता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम आर फाउंड बट सिमिलर फंक्शन ग्रुप आर फाउंड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा। जैसे मीथेन प्रोपेन में आपका कार्बन नंबर बढ़ गया लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा।
तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गलत आपको पढ़ना ही नहीं है ताकि गलत आपके दिमाग में जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑप्शन गिवन बिलो रॉन्ग मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। तो इसी के हिसाब से पूछा कि कौन सा आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला आपका देखिए ब्यूटेनॉल है, तो 4 कार्बन है, तो आपका ब्यूटेनॉल आपका यहाँ पर सही हो गया है। उसके बाद आपका देखिए इथेनॉल है, तो सेकंड 2 कार्बन एटम है, तो आपका इथेनॉल भी सही है। फिर मीथेन इथेन प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन एटम, तो ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए कार्बन एटम 2 है लेकिन मिथेनॉल लिख दिया है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इजी था ये। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो ब्यूटेन मीन्स पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए 4 कार्बन एटम आएगा, तो इजीली यहाँ पर 4 आपका एक ही में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा मैचेज आपका करेक्ट पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई एक ही करेक्ट होगा इसमें। तो इसका जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पहले जानना चाहिए। ये डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, तो एल्कीन होगा, ALKENE। और इसका जनरल फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है CnH2n, और यहाँ पर लिख दिया कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CHH2n। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो यहाँ पर प्रोपाइन आई इसको ई होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो पहला में आप लोग देखिए, आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं, पेंटेन है, पेंटेन में आपका क्या होगा 5 होगा, ठीक है, पेंटेन में आपका 5 होगा और H 10 होगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर में 9 दिया गया H, तो ये रॉन्ग। सेकेंड आप लोग देखिए ब्यूटेन में कार्बन एटम सही दिया गया है, लेकिन हाइड्रोजन एटम इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इसमें सही दिया गया है ब्यूटेन में। फिर थर्ड में देखिए इथीन में 2 आपका दिया गया है कार्बन एटम, ठीक है, और 4 रहेगा आपका हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर 5 है, तो ये रॉन्ग। और प्रोपेन में आपका क्या हो जाएगा 3 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर आपका क्या गया है 7, तो ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो आप लोग समझ गए। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं ताकि हम लोग अगर कुछ कमी है तो हम लोग उसको ठीक कर सकें। तो आप बताइएगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ पर पूछा रॉन्ग ऑप्शन, तो बस ग्रुप डी में आपका देख रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, तो इसमें चूज करना है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के और एटम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्रोपेनॉल यानी मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, ठीक है, चलिए ये सही है। तो पहले हम लोग कार्बन एटम के हिसाब से देखेंगे, और इसमें 2 ही क्राइटेरिया फॉलो होता है, एक तो CHO ग्रुप, ठीक है, या फिर COH ग्रुप, और आपका कार्बन। तो पहला हम लोग कार्बन देख लेते हैं। तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन आपको दिख रहा है। इथेनॉल में आपका 2 कार्बन, तो बी में आपको देखिए 2 कार्बन आपको दिख रहा है। मिथेनॉल में आपका क्या होगा 1 कार्बन, लेकिन यहाँ पर आपका 2 कार्बन दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन वो भी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आपका रॉन्ग, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 कार्बन एटम द जनरल फॉर्मूला इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्केन्स जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड मीन्स उनमें अब हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, सैचुरेटेड पॉइंट पे है, उसमें आपका क्या होता है 2 कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, ये हम लोगों को पता है। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल्केन्स के लिए। तो इसमें बताना कौन सा यहाँ पर डिफरेंट है और कौन सा यहाँ पर सही तरीका से लिखा गया नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें आपको दिख रहा है सारे ऑप्शन में OH को छोड़ के इधर जो H दिया हुआ वो सारा क्या है ऑड में है।
H7, H3, H5, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है। तो आप इसको इजीली इस वे से आप लोग इसको ऑड वन आउट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा डिटेल में आप लोग जानेंगे तो आपको मिलेगा कि अल्कोहल का एक जनरल फार्मूला होता है जिसमें आपका CnH2n+1 OH होता है। और अगर आप लोग एन का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए में एन का वैल्यू 4 है, और 4 पुट करने पे हम लोग को क्या बनता है, C4H9 बनता है और OH लगा रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैज ए डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम हैज ए कॉमन फार्मूला विच इज। तो इस क्वेश्चन में आपका एल्काइन के बारे में पूछ रहा है। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एल्काइन में आपका होता है डबल बॉन्ड। इस क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है डबल बॉन्ड, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे और उस हिसाब से आपका एल्काइन का क्या हो जाएगा, जो करेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2। ये ध्यान रखिएगा, ये करेक्शन कर लेना है जिसके पास बुक है, और जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं है, वो ध्यान रखेंगे। CnH2n-2 एल्काइन का आपका फार्मूला होता है और वो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका एल्काइंस में रहेगा। तो इस बुक में आपको एल्काइन के बजाय जैसे ऑप्शन नंबर डी देखिए आप लोग, PROPI दे दिया गया, तो यहाँ पर Y यानी होगा, और ये ऑप्शन आपका सही तब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एल्केन। तो एल्केन के बारे में पूछा है। तो एल्केन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कार्बन टू कार्बन एटम में। तो सिंगल बॉन्ड आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड CH3। तो ये आपका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसमें बताना है कि इसमें ये फॉर्मूला का क्या नेम है। तो ये सारा आपका एल्केन ग्रुप का है। तो हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, तो 2 कार्बन है तो हम लोग क्या लेंगे, मीथेन इथेन। तो इथेन में आएगा, तो इथेन आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कार्बन में मीथेन, 2 कार्बन रहेगा तो इथेन, 3 में प्रोपेन और 4 में आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज। तो मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन में आपका 3 कार्बन रहेगा, वो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली हम लोग इसको डील करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1209 में देखिए, द प्रूवन फॉर्मूला यूजिंग कंपाउंड इज CH2O इज वेपर डेंसिटी 90। इट्स वेपर डेंसिटी 90। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका एक स्केलेटन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे रेशियो कैसा होता है उस टाइप से आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी दिया गया है, तो वेपर डेंसिटी जिसका 90 है, अगर हम लोग पूरे फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C6H12O6 हो जाएगा। एक ही कंडीशन बैठ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2, लेकिन यहाँ पर सब ऑप्शन में C6 है, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, C6H में 2 पहले से दिया गया है तो H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कंपाउंड हैज OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो ये OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका क्या है, अल्कोहल से है, और ये ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेनॉल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को IUPAC नेम
में हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेनॉइक एसिड। द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ मीथेन, इथेन एंड ब्यूटेन आर CH4, C2H6 एंड C4H10 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी देयर इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला जो अभी हम लोग पहले डील किए थे, स्केलेटन फार्मूला जैसे बात कर रहे थे वो, तो इसमें आपका बताना है व्हाट वुड बी देयर इम्पेरिकल फार्मूलाज। तो इम्पेरिकल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो जैसे CH4 इसमें आपका कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका एज इट इज़ रहेगा। C2H6 में आपका 2 कॉमन है, तो 2 को हम लोग यहाँ से दोनों में से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर C तो रह जाएगा एक और H3 हो जाएगा। फिर C4H10 में आपका 2 कॉमन है, तो C2 और H5 रह जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार ग्लूकोज C6H12O6 का इम्पेरिकल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, CH2O। यहाँ पर 6 को कॉमन ले लिया गया है, तो इम्पेरिकल फार्मूला में आपको ध्यान रखना है जो कॉमन रहेगा उसको आप लोग निकाल देना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेनन का फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ONE फंक्शनल ग्रुप है कीटोन से, जो कीटोन का लास्ट में भी आपको दिख रहा है ONE, और प्रोपेनॉन का भी लास्ट में ONE, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।